गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग ट्रायंगल चैप्टर के अंतर्गत जो इसका बेसिक थ्योरम है उस पर डिस्कस करेंगे, यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसी को हम लोग शॉर्ट में बीपीटी कहते हैं। अगर आपको नहीं याद आए तो आप ऐसे इसको याद कर लें, ब्लड प्रेशर थ्योरम। और इस थ्योरम को जो है थेल्स ने दिया था, तो इसका दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम। आइए हम लोग इस थ्योरम के बारे में जान लें क्या है, तो इसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको प्रूव करेंगे। थेल्स थ्योरम या इसी को बीपीटी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। इसका स्टेटमेंट क्या है और इसी स्टेटमेंट को हम लोग आगे प्रूव करेंगे। देखिए आपके बुक का ही मैंने स्टेटमेंट लिखा है। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इनटू द सेम रेशियो। पहले हम लोग इसकी मीनिंग समझे कि ये जो स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट की क्या मीनिंग कर रहा है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल अगर हम कोई लाइन खींचते हैं तो जो अदर दो साइड हैं उसको दो जगह कट करेंगे, दोनों साइड को अलग अलग कट करेंगे और जो कट होंगे साइड वो इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे। ऐसे आप समझिए इसको। मैं फिगर बना रहा हूँ, यहाँ देखिए मीनिंग से कह रहा है कि इफ अ लाइन इज, सपोज करिए ट्रायंगल आपका है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल एंड इट डिवाइड्स अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, माने दो अदर साइड है उसको डिस्टिंक्ट पॉइंट पर डी और ई पर कट करता है। देन कह रहा है कि देन दीज टू लाइन आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, दैट इज वी हैव टू प्रूव दैट ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन, इसी हमको प्रूव करना है। आइए इसको प्रूव करने के लिए हम लोग एकदम स्टेप बाय स्टेप, जैसे हम लोग क्लास 9 और पिछले कक्षाओं में पढ़े थे उसी को यूज करते हैं। हमने एक ट्रायंगल बनाते हैं। पहले ट्रायंगल हमारा ट्रायंगल ए बी सी में, तो लिखिए गिवन में क्या दिया है हम लोगों को। गिवन पहला हमारा गिवन होगा ट्रायंगल ए बी सी इन विच डी ई पैरेलल टू बी सी, ये दे रखा है। उसके बाद टू प्रूव, हमको प्रूव क्या करना है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। डियर स्टूडेंट, इसको प्रूव करने के लिए, चूंकि हम लोग डायरेक्ट प्रूव नहीं कर पाएंगे इसलिए कंस्ट्रक्शन की जरूरत है, तो हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन करने के लिए आइए देखते हैं। हमारा जो पॉइंट डी और ई है, डी से हम ए सी पर परपेंडिकुलर डी एम डाल देंगे और ई से परपेंडिकुलर ऑफ ई एन, दैट इज टू साइड ए बी, और सी डी को और बी ई को ज्वाइन कर देंगे। तो अगला टॉपिक हमारा होगा कंस्ट्रक्शन, मतलब हमारा अगली हेडिंग कंस्ट्रक्शन। ड्रा परपेंडिकुलर्स डी एम एंड ई एन from D and E to sides AC and AB respectively, side respectively, ये है आपका respectively दिखाई दे रहा होगा, रेस्पेक्टिवली। आल्सो उसी में लिखना है आल्सो, अब मैं पूरा मिटा दे रहा हूं। आल्सो ज्वाइन, उसी के आगे आल्सो ज्वाइन बी टू ई एंड सी टू डी। क्लियर है। अब हम लोग प्रूफ स्टार्ट करेंगे। अगली हेडिंग प्रूफ। पहला हम एरिया ट्रायंगल, चूंकि हमने यहाँ से परपेंडिकुलर लिखा है, परपेंडिकुलर ड्रा किया है, तो एरिया हम ट्रायंगल ए डी निकालते हैं।
लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू, क्या होता है, बेस इंटू हाइट दैट इज 1/2 B इंटू एच, और हमने लिखा 1/2 बेस हमारा हो जाएगा AD और हाइट हमारा हो गया इंटू EN। क्लियर है। सिमिलरली अब आइए दूसरे ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। इसी तरह आगे वाले इसके ठीक नीचे जो ट्रायंगल बना है हमारा BDE का निकालते हैं। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE कर देते हैं। BDE इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ से देखिए ध्यान से, ये हमारा जो है ये ट्रायंगल लिया हमने BDE लिया है, तो इसका बेस हो गया, चूंकि परपेंडिकुलर यहाँ से इस बेस पर जो परपेंडिकुलर डाला गया है हमारा वही बेस है EN, तो 1 बेस हो गया BD इंटू अगेन EN हो गया। और लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू, लेफ्ट से और राइट को राइट से कर देंगे, तो 1/2 AD इंटू EN डिवाइडेड बाई 1/2 BD इंटू EN हो गया। और EN से N कैंसिल, 1/2 कैंसिल हो गया, तो हमारा आ गया AD अपान BD। शायद यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। AD अपान ये BD है, AD अपान BD, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। अब आगे चलते हैं। स्टूडेंट इस बात को ध्यान रखिएगा, यदि आपने स्टेप बाय स्टेप प्रूव किया है तो आगे पूरा जरूरी नहीं है कि इसी तरह आप प्रूव करें। कॉपी चेक करने वाला है टीचर तुरंत जान जाता है कि बच्चे को जानकारी है। अब आप इसके तुरंत आगे चल जाइए। सिमिलर है तो आप लिख लीजिए सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पर ये ट्रायंगल आपका देखा ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। देखिए पहले में हमने निकाला था एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। दूसरे स्टेप में सिमिलरली करके एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, तो डायरेक्ट लिख दीजिए आप। Similarly, area of triangle ADE divided by area of triangle CDE इज इक्वल टू, इधर से साइड आपका हो जाएगा AE डिवाइडेड बाई EC डिवाइडेड बाई EC। अब आइए इन इक्वेशन नंबर 1 और 2 पे देखिए ध्यान से। आपको इस वाले में इक्वेशन नंबर 2 में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE आया है और यहाँ पर भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE आया। हमको प्रूव क्या करना है, AD अपान BD इज इक्वल टू AE अपान EC। इसका मतलब है राइट साइड अगर इक्वल होना है तो लेफ्ट साइड जरूर इक्वल होना चाहिए। यहाँ देखिए न्यूमरेटर में आपका दोनों सेम है, इसका मतलब डिनोमिनेटर हमें किसी तरह सेम करना होगा। इसको सेम करने के लिए आप यहाँ से देखिए जरा, ये लाइन, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है, आपको दे रखा है, और दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ट्रायंगल BCD एंड BEC। याद रखिए जो क्लास 9 में बताया था, area of parallelogram or area of triangle on the same base between the same parallels are always equal. Here we are find two parallel lines BC and D on the same base BC. We find two triangle BDE and CDE, that is the area of BDE is equal to area of CD हो जाएगा, माने दोनों एरिया इक्वल हो जाएंगे। तो इसी के आगे मैं लिख दे रहा हूँ, इसी 2 को और आगे बढ़ा रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल
सी डी ई के स्थान पर आप चेंज करते रहें। देखिए सी डी ई को रिप्लेस बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई कर दिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट में लिखिए सिंस वी नो दैट एरिया ऑफ area of triangle on the same base between the same parallels are equal, so area of ADE is equal, area of BDE is equal to area of CDE from 1 and 3। देखिए 1 और 3 में देखिए लेफ्ट साइड इक्वल है, ये भी वही एरिया है और ये भी एरिया है, दोनों का एरिया का रेशियो सेम है, दैट इज लेफ्ट साइड इक्वल देन राइट साइड भी इक्वल। तो फ्रॉम 1 and 3 वी गेट, आगे लिख लीजिए फ्रॉम 1 and 3 वी गेट, आपका राइट साइड इक्वल हो जाएगा, लेफ्ट LHS आर इक्वल, LHS आर इक्वल, देन RHS must be equal and that is AD upon DB is equal to AE upon EC। यही हम लोगों को प्रूव करना था। इस तरह हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूफ हो गया। स्टूडेंट, मैं फिर आशा करता हूँ कि हमारा प्रूफ आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा और समझ में आ गया होगा। तो इसको यहीं पर अब समाप्त करते हैं। धन्यवाद।